और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाककला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाककला बना अलसी के द्वारा तैयार पंजीरी रेसिपी और साथ ही साथ लड्डू रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। एक बार आपने इस तरीके से अलसी की पंजीरी को बना के तैयार कर लिया तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून आप अपने डाइट में हर दिन शामिल कर सकते हैं। इस रेसिपी को हमने गुड़ के द्वारा बना के तैयार किया है, जो पूरी तरीके से हेल्दी है। सर्दियों का सीजन सेहत बनाने का सीजन होता है, तो इस तरीके की देसी चीज़ें आप अपने परिवार और अपने लिए खाने में ज़रूर शामिल किया करिए। बच्चों के होम एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इस तरीके की हेल्दी चीज़ें उनके खाने में आप ज़रूर शामिल किया करिए। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते। अलसी और गोंद के द्वारा तैयार पंजीरी और लड्डू रेसिपी। अलसी की पंजीरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 500 ग्राम अलसी को लिया। अलसी को अच्छी तरीके से चुन के हमने साफ़ कर लिया था और इसको एक कॉटन के कपड़े से पोंछ के तैयार कर लिया था। जो भी इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह हो पूरी तरीके से साफ़ हो जाती है, और इसके अंदर कोई कंकड़ वगैरह हो तो उसको आप पहले ही निकाल के रख लीजिए, क्योंकि इसके द्वारा पंजीरी को बना के तैयार कर रहे हैं। 500 ग्राम अलसी के लिए हमने 250 से 300 ग्राम के करीब गेहूं का आटा लिया। आप चाहें तो इसको 500 ग्राम तक आटे को ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए हमने 300 ग्राम गाय का शुद्ध देसी घी लिया। ये घर का बना हुआ देसी घी है। 500 ग्राम अलसी के लिए हमने 100 ग्राम गोंद का उपयोग किया है। आप सभी को पता है कि गोंद बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। सर्दियों के सीजन में इसको खाने में आप अपने ज़रूर शामिल किया करिए। लड्डू को बनाने में 100 ग्राम के करीब हमने काजू लिया है 2 टुकड़े वाले, और 100 ग्राम के करीब हमने बादाम लिया है, और इसी के साथ साथ 50 ग्राम हमने फूल मखाना लिया है। फूल मखाना भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बच्चों की ग्रोथ में बहुत फ़ायदा करता है, तो उनके तेज़ दिमाग के लिए ये सब चीज़ें लड्डू के अंदर ज़रूर डालिए। साथ ही साथ 2 से 3 टेबलस्पून हमने पम्पकिन सीड लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून तरबूजे का बीज लिया है, और 4 टेबलस्पून सफ़ेद वाली तिल, और 2 टेबलस्पून इसके लिए हमने खरबूजे का बीज लिया है। आप इसके अंदर सनफ्लावर के बीज डाल सकते हैं, फिर लौकी का बीज डाल लीजिए, खसखस इसके अंदर डाल सकते हैं, अखरोट डाल लीजिए, किशमिश डाल लीजिए। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। 500 ग्राम अलसी के लिए हमने 500 ग्राम गुड़ का उपयोग किया है, और लगभग 25 से 30 ml के करीब हमने पानी का उपयोग किया है। अब हमने एक पैन के अंदर पूरे गुड़ को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। हमने इसके अंदर 500 ग्राम गुड़ का उपयोग किया अलसी के हिसाब से। उसके अलावा हमने इसके अंदर 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। एकदम से परफेक्ट मीठा ये लड्डू बन के तैयार होगा। अगर आप ज़्यादा मीठा लड्डू खाना पसंद करते हैं तो इसके अंदर 100 ग्राम तक गुड़ और भी डाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए गुड़ तैयार हो गया, तो इसके अंदर पूरे पानी को डाल के इस पैन को रख देते हैं गैस पे। और इधर ही हमने दूसरा पैन रख लिया, उसके अंदर हमने मखाने को डाल दिया। ये 50 ग्राम मखाना है, और बिना घी डाले इसको हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लेना है। और इस तरीके से देखिए मखाने को लो फ्लेम पे हमने करीब 4 से 5 मिनट तक भून के तैयार कर लिया। मखाना अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गया, तो पूरे मखाने को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। और इसी पैन के अंदर हमने जो बादाम लिए उसको इसके अंदर डाल देते हैं, और गैस की लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पहले बादाम को हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लेना है, और 2 मिनट बाद इसके अंदर हमने काजू को डाल देना है। तो काजू बादाम को मिला के करीब 4 से 5 मिनट तक हमने ड्राई रोस्ट कर लिया, लेकिन इसका कलर हमने बिल्कुल नहीं चेंज करना है, और लो फ्लेम पे भून के तैयार करते हैं। इसको भी हमने थाली के अंदर निकाल के रख लिया। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर जो हमने घी लिया है उसमें से 2 से 3 टेबलस्पून घी रोक के पूरे घी को इसके अंदर डाल देते हैं। जब घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाता है तो इसके अंदर हमने गोंद को डाल देना है, और डालने के बाद एक बार चेक कर लीजिए ये अच्छी तरीके से फूल रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आधी गोंद को हमने डाल के पहले अच्छी तरीके से भून के तैयार कर लिया है। जब गोंद अच्छी तरीके से भुन जाता है तो साइज में दुगना से तिगुना ये फूल जाते हैं, और इस तरीके से देखिए गोंद तैयार हो गया, तो इसको थाली में निकाल लेते हैं। और बचे हुए गोंद को भी इसी तरीके से हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। जो कढ़ाई के अंदर बचा हुआ घी है इसके अंदर हमने गेहूं के आटे को डाल देना है। डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद जो बचा हुआ घी है उसको भी इसके अंदर हमने डाल दिया। बाद में ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा घी इसके अंदर हमने और डाल लेना है। आप चाहें तो इसको चावल के आटे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकती हैं। ये आटे को भूनने में लगभग 12 से 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन इसको हमने गैस की लो फ्लेम पे भून के तैयार किया है। जितना बढ़िया आप आटे को भून के तैयार करेंगी लड्डू उतना ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है।
कुल मिला के इसको 15 से 16 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर एक एक करके सारे सीड्स डाल देते हैं। तो पहले इसके अंदर हमने कद्दू का बीज डाला, उसके बाद खरबूजे का बीज डाल देते हैं, फिर इसके अंदर हमने तरबूजे के बीज को डाल के फिर सफ़ेद वाले तिल को डाल देते हैं। तो कुल मिला के इन सारे को गैस की लो फ्लेम पे 2 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। गर्म आटे के अंदर ये अच्छी तरीके से भून के तैयार हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। 2 मिनट तक आप इसी तरीके से आटे को कढ़ाई के अंदर चला लीजिए। अब हमने गैस पे एक दूसरा पैन रख दिया और उसके अंदर अलसी को भून के तैयार कर लेते हैं। तो अलसी को हमने 3 बैच में भून के तैयार किया। थोड़ी सी अलसी को डाल देती हैं। अलसी को गैस के मीडियम फ्लेम पे भून के तैयार कर लेते हैं। जैसे जैसे अलसी भुनती जाती है वैसे इसमें से पटपट की आवाज़ आने लगती है। इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है और जो अलसी होती है वो थोड़ी सी खुल जाती है। इससे पता चलता है अलसी भुन के तैयार हो गई। और जब आप इसको भुनेंगे तो एकदम से हल्की हल्की लगती है। तो इस तरह से आप पहचान जाएंगे अलसी भुन के तैयार हो गई। तो कुल मिला के एक बैच को भुनने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगा। पूरी अलसी को एक थाली के अंदर निकाल लेते। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे बैच को भून के तैयार करके गुड़ और पानी को हमने गैस पे रख दिया। इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। ये गुड़ अच्छी तरीके से घुल गए हैं। अब हमने लो फ्लेम पे इसको बीच बीच में चलाते हुए पका के तैयार कर लेना है। इधर जो हमने अलसी और ड्राई फ्रूट्स रखा था भून के तैयार करके, ये भी पूरी तरीके से ठंडे हो गए। तो इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर पूरे फूल मखाना को डाल देते हैं और इसका दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। एकदम से बारीक पाउडर नहीं बनाना है, जिससे जब आप पंजीरी को खाइए तो इसके अंदर थोड़े से चंक्स रहें। काजू और बादाम को भी जार के अंदर डाल के हमने दरदरा पीस के तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर इसका मत बनाइएगा। और इस तरीके से देखिए तैयार हो गया। तो इसको भी हमने थाली के अंदर निकाल के रख लिया। अब हमने जो गोंद को भून के तैयार किया था इसको भी 2 बैच में पीस के तैयार कर लेते हैं। आधे को जार के अंदर डाल दिया, दरदरा पीस के तैयार करके थाली के अंदर निकाल लेते हैं। दूसरे बैच को भी थाली के अंदर निकाल लेते हैं। इस तरीके से देखिए गोंद को हमने पीस के तैयार कर लिया। अलसी को भी हमने दरदरा पीस के तैयार किया। इस तरीके से देखिए एक बैच की अलसी तैयार हो गई। तो जो हमने आटे को भून के तैयार किया था उसी के अंदर अलसी को निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी अलसी के बैच को पीसते जाते हैं और थाली के अंदर निकालते जाते हैं। इस तरीके से देखिए पूरे अलसी को पीस के हमने तैयार कर लिया। गुड़ के अंदर जब उबाल आ गया था, गुड़ अच्छी तरीके से घुल मिल गया था, तो इसको करीब 3 से 4 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना। गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। पिसे हुए पूरे ड्राई फ्रूट्स को हमने कढ़ाई के अंदर निकाल के रख लेना है और इसके बाद इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से लगभग 2 से 3 मिनट तक मिला के तैयार कर लेते हैं, जिससे आपस में सारी सामग्री अच्छी तरीके से मिल जाए। इस तरीके से देखिए मिश्रण को हमने बना के तैयार कर लिया है। अब जो हमने गुड़ को पका के रखा था इसके अंदर गुड़ को डाल देते हैं, लेकिन 1 से 2 टेबलस्पून नीचे रोक लीजिएगा, जिससे जो भी इसकी गंदगी रही वो पैन के अंदर ही रह जाए। अगर आपको इसका लड्डू बना के तैयार करना है तो गुड़ को हमने पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। गर्म गुड़ को ही इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। हमने पंजीरी बनाना था, इसीलिए इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसके अंदर डालना है। अब इन सारी सामग्री को पहले हमने कलछी की सहायता से मिला के तैयार कर लिया। उसके बाद इसको हाथों के द्वारा अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो 3 से 4 टेबलस्पून घी को इसके अंदर हमने और डाल दिया। डाल के अच्छी तरीके से मिला लेते हैं ऊपर की तरफ ही, और इसके द्वारा हमने लड्डू को बना के तैयार कर लेना है। तो जैसे छोटे बड़े साइज के आपको लड्डू बना के तैयार करना हो उसके आप लड्डू बनाते जाइए, एक थाली के अंदर रखते जाइए। और इस तरीके से देखिए थोड़े से हमने लड्डू को बना के तैयार कर लिया जिसके अंदर हमने घी डाला था। बाकी को हमने पंजीरी की तरह एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लिया। 2 से 3 टेबलस्पून आप पंजीरी की तरह अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, या फिर एक लड्डू हर दिन अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। फ़र्क आपको खुद नजर आएगा। बच्चे पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे, थके थके से नहीं रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा और दिमाग भी अच्छे से उनका तेज होगा। तो इस तरीके की रेसिपी आप उनकी डाइट में जरूर शामिल करिए। अच्छे खान पान से अच्छा ग्रोथ भी होता है और अच्छा दिमाग भी चलता है। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।